एस्ट्रो राघव चैनल के माध्यम से। आज हम पंचभूत यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। पंचभूत यज्ञ किसे कहते हैं और इसको करने से क्या लाभ होता है। अगर पितृपक्ष में इन प्राणियों को भोजन कराया जाए तो पितृ इनके द्वारा खाए हुए अन्न से तृप्त हो जाते हैं। आप जान लीजिए कौन से जीव ऐसे हैं जिन्हें भोजन कराने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। अपने दिवंगत पितरों की याद में पितृपक्ष में जरूर लगाएं ये पौधे। अनेक योनियों में जीव चेतना की तुष्टि हेतु भूत यज्ञ किया जाता है। अलग अलग 5 केले के पत्ते या एक ही बड़ी पत्तल पर 5 स्थानों पर भोज्य पदार्थ रखे जाते हैं। मतलब जो कुछ भोजन बनाया जाता है उसे 5 जगह रखते हैं। उसमें उड़द की दाल की टिकिया होती है जिसको बड़ा भी बोलते हैं। दही इसके लिए रखा जाता है और इन्हें 5 भाग में रख करके गाय, कुत्ता, कौवा, देवता, चींटी आदि को दिया जाता है। सभी को अलग अलग मंत्र बोलते हुए एक एक भाग पर चावल छोड़ करके पंचबलि जो है समर्पित की जाती है। पहली जो पंचबलि होती है गौ बलि होती है, अर्थात पहला भोग पवित्रता का प्रतीक माना गया है, इसीलिए गौ को खिलाया जाता है। और अगर आप मंत्र पढ़ सकते हैं तो मंत्र बोल सकते हैं, नहीं तो हिंदी में भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हम ये गौ बलि अर्थात पहला भोग गौ को जो है निकाल रहे हैं। तो पवित्रता का गौ के लिए जो निकाला जाता है, गौ का ध्यान करके पहली बलि ये हो जाती है। दूसरी होती है कुक्कर बलि, अर्थात दूसरा भोग जो होता है ये श्वान को खिलाना चाहिए, कुत्ते को खिलाना चाहिए। तीसरी बलि होती है काग बलि, अर्थात तीसरा भोग मलिनता निवारक होता है, ये कौवा को खिलाना चाहिए। चौथी बलि देव बलि, अर्थात भोग देव तत्व शक्तियों के निमित्त होती है। एक ऐसी भोग किसी छोटी कन्या या गौ माता को खिलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से 4 बलियां हो गई और 5वीं जो बलि होती है पिपलिका आदि बलि होती है, अर्थात 5वां भोग जो है श्रम निष्ठा में सामूहिकता का प्रतीक चींटियों को खिलाया जाता है। क्योंकि जब हम चींटियों को खिलाते हैं तो एक चींटी नहीं खाती, हजारों तरह की जो है चींटियां आती हैं और वही जो है इन बलियों को ग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने पितरों के निमित्त अगर पंचबलि निकालते हैं तो इनके किए गए भोजन से ही तृप्त हो जाते हैं सारे पितर और आपका कल्याण होगा। कोई पितृ दोष होता है, किसी प्रकार का दोष होता है, कई बार ऐसे होता है कि किसी पूर्वज का श्राद्ध रह जाता है, जैसे किसी के कोई संतान नहीं होती और दूसरे लोग उसका कभी करते नहीं हैं। इस प्रकार से जब भी करें अपने सभी पितरों को याद करें और जिनका नाम गोत्र नहीं पता है उनका वैसे ही ध्यान कर लीजिए, वैसे ही ध्यान करके उनको अर्पित कीजिए। अमावस वाले दिन जो है सर्व पितर श्राद्ध होता है, क्योंकि अगर किसी की तिथि नहीं पता है कैसे भी है तो वो अमावस को कर सकते हैं। अब हमारी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।